हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र ऑनलाइन सेंटर में। आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जिस चीज़ का आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। जिन्होंने इस साल 2025 में इंटर पास किया हो, जिन्होंने इंटर पास कर लिया हो, उनके लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी के द्वारा 2025 से 2029 सेशन के लिए जो BA BSc BCom में एडमिशन के लिए जो फॉर्म भराना था उसका डेट आ चुका है। 22/5/2025 से लेकर के 10/6/2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। आइए, BA BSc BCom जिनको करना है, UJ में एडमिशन लेना है मुंगेर यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनको आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी गूगल में आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है मुंगेर यूनिवर्सिटी। जैसे मुंगेर यूनिवर्सिटी डालेंगे, इसका फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी का वो आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको अगर BA के लिए अप्लाई करना है तो आपको इस सेक्शन में जाना है। यहाँ पे BSc के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। BCom के लिए अप्लाई करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना हो। यहाँ पे सारा इसके सामने अप्लाई का ऑप्शन दे चुका है। आइए, BA के लिए 25-29 सेशन के लिए हम अप्लाई कैसे करते हैं, बारी बारी से आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, सारा आपको ध्यान से पढ़ लेना है क्या क्या चीज़ की ज़रूरत लगेगा। उसके बाद में अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टाइटल आता है। टाइटल में मिस्टर, मिसेस, मिस आप जो डालना है, अगर लड़का है तो मिस डालिए, मिस्टर डालिए और अपना फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है और यहाँ पे मिडिल नेम लिखना है या लास्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नाम जैसे कि आपका राम कुमार है तो राम यहाँ लिख दिए, और अगर यदि कुमार है तो यहाँ पे कुमार डाल दिए, है ना। अगर यदि बीच में कुछ है राम प्रवेश कुमार या कुछ भी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें फादर्स नेम डालना है, आपके पिता का नाम जो है उसमें डालिए। यहाँ पे मदर्स नेम डालना है। इसमें जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप सेलेक्ट कीजिए। मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कीजिए, जो भी साल में आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि आपका 2001 है ना, जनवरी है और 1 जनवरी है तो 1/1/2021 यहाँ पे हो चुका है। कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, अगर SC कैटेगरी से तो SC कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। अगर जनरल है तो EBC OBC जो भी है आप डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप सामान्य आर्थिक कमज़ोर वर्ग से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बाकी सेवा मैन है। यदि आप विकलांग कोटा से आते हैं तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। NCC कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यदि आपने खेल उम्मीदवार हैं या फिर आपके पास में कोई खेल का सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। या आप कोई कर्मचारी हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो लगभग ऑप्शन में आपको नो ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, इंडियन। उसके बाद ब्लड ग्रुप, आपने जो टेस्ट कराया होगा ब्लड ग्रुप डाल दीजिए। हम एग्जाम्पल डाल रहे हैं, इसमें कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको फॉर्म भरने के लिए बता रहे हैं। ईमेल एड्रेस के ऑप्शन में आपको ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आप उसको डालिए। आधार नंबर में आपका जो आधार नंबर है आप इसमें आधार नंबर डाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैरिटल स्टेटस में आपको अनमेरिड है या मैरिड है आपको सेलेक्ट करना है। शादीशुदा है तो अनमेरिड लिखेंगे, नहीं तो अनमेरिड पे रहने देंगे। प्रीवियस स्ट्रीम, अगर यदि आपने 12th कौन सा स्ट्रीम लेके किया था, आर्ट्स साइंस जो कॉमर्स कौन सा है, डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो कैंडिडेट है वो आर्ट्स लेके 12th किया था, है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में पूछ रहा है तो आप इसमें विलेज डाल दीजिए, विलेज डाल के इसमें डालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको हाउस नंबर नहीं पता है लेकिन विलेज यहाँ डाल दीजिए, कॉमा दे के पोस्ट लिख दीजिए, पुलिस स्टेशन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में सिटी में आप पुलिस स्टेशन डाल दीजिए। स्टेट में आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट आपका कौन सा है, बिहार स्टेट है तो बिहार डालिए। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। अगर यदि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर टिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसमें भी फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपका
अपार आईडी मांग रहा है। अपार आईडी आपके पास में अगर है तो अपार आईडी इसमें डालिए, अगर नहीं है तो अभी इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालना बिल्कुल ज़रूरी है, वो आप मोबाइल नंबर वही डालें जो कि आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका सारा 3 साल जो है आपका इसी मोबाइल नंबर से आपको OTP वगैरह जाएगा, सारे काम इसी से होगा। ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखें जो कि आपका अपना हो और परमानेंट हो। ठीक है, जो बार बार चेंज ना हो। उसके बाद आप सेंड OTP करेंगे तो आपका OTP चला जाएगा। OTP जाएगा जैसे ही, उसके बाद वेरीफाई होगा। OTP जैसे ही सेंड करते हैं तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा, जिसको नोट करके रख लेना है। आइए आगे हम प्रोसेस करते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से हम आते हैं यहाँ वाले इस वाले सेक्शन पे, होम वाले सेक्शन पे। होम वाले सेक्शन में आके आप लॉगिन पे जैसे करेंगे, एप्लीकेशन नंबर इसमें डालेंगे और इसमें पासवर्ड डालेंगे। जो एप्लीकेशन नंबर आपको स्क्रीन पे शो किया था उसी को डालना है और यहाँ पे उसी पासवर्ड को डालना है। तो हम एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने इस ऑप्शन पे आ गए हैं। आपका जैसे ही लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ से आपको बेसिक जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वो सारा आपका यहाँ शो हो रहा है। आपने जो भी डाला है आपका सारा चीज़ जो अभी फिल किए थे, अगर उसमें कुछ गलती है तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में ऐड क्वालिफिकेशन पे ऐड करना है और आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल या 12th वाला आपको सेलेक्ट करने के लिए आता है। जैसे ही आपने हाई स्कूल सेलेक्ट किया है तो इसमें आपको आप इसका मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसका मार्कशीट अपलोड करेंगे, टाइप अपलोड करेंगे कि आपने कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है। बिहार बोर्ड से किया है तो बिहार बोर्ड डालिए, CBSE बोर्ड से किया है तो CBSE बोर्ड से डालिए। ठीक है, रोल नंबर डालिए आप अपना, जो भी आपका रोल नंबर है तो आप इसमें रोल नंबर डालिएगा। पासिंग ईयर डालिएगा, कौन से साल पास किए हैं। इसमें टोटल मार्क्स डालिएगा और ऑब्टेन मार्क्स डालिएगा, आपने कितना आप इसमें आया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्त आपको 12th वाला डालना है। 12th वाला जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आप आर्ट्स में आपका आर्ट्स ही आएगा, क्योंकि आपने आर्ट्स सेलेक्ट किया था। तो इसमें अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी मार्कशीट है आप उसको अपलोड कीजिए। आप टाइप सेलेक्ट कीजिए, कौन सा यूनिवर्सिटी है या कौन सा बोर्ड से किया है। बिहार बोर्ड से किया है या CBSE बोर्ड से किया है तो बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। इसमें रोल नंबर डालिए, पासिंग ईयर डालिए और टोटल मार्क्स डालिए, कितना आपने मार्क्स लाया है। उसके बाद टोटल मार्क्स डालिए और ऑब्टेन मार्क्स कितना है उसमें डालिएगा, परसेंटेज अपने आप शो कर जाएगा। उसके बाद दोस्त इसमें आपको सारा सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स आपको जो भी पढ़ा है उसमें डालना है। टोटल मार्क्स कितना था 100 नंबर का, तो 100 नंबर इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप इसको कितना मार्क्स आया, अगर 68 मार्क्स आया तो आप इसमें 68 डाल दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 68% हो गया। उसके बाद में आप इसमें डाल दीजिएगा हिंदी दूसरा सब्जेक्ट पढ़े हैं तो तीसरा सब्जेक्ट आप क्या पढ़े हैं आप उसको डालिए। आप तीसरा सब्जेक्ट आप पढ़े हैं जैसे कि आपका हो गया हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और भी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, सिविक्स, आपका 12th में जो जो सब्जेक्ट है आप इसमें डालिए। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका हिंदी, इंग्लिश तीनों हो गया। आपका 12th में आप जो भी पढ़े, जितना सब्जेक्ट पढ़े हैं आप इसको यहाँ पे डालिए और इसमें अपना टोटल मार्क्स डालिए। 100 नंबर का है, परसेंटेज इसमें कितना मार्क्स आया है वो उसको डालिए। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। सबमिट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका कुछ गलत हो रहा है तो आप एडिट कीजिए, नहीं तो आप सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट जैसे कीजिएगा आपको चॉइस फिलिंग के लिए आएगा। चॉइस फिलिंग आएगा तो आपको ऑल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको लेना है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप दो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप ऑल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑल डिस्ट्रिक्ट रखते हैं। आप चॉइस फिलिंग कीजिए, अपना कॉलेज का नाम, आप किस कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप KKM कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं अगर जमुई के हैं तो। उसके बाद में यहाँ पे अगर हिंदी के लिए आप सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी रखिए।
अगर आप DSM कॉलेज ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप दूसरा कॉलेज इसी को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हिंदी रखना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, क्या आप ऑनर्स से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद तीसरा आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मान लिया जाए आप DSM कॉलेज ही रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और आपको दूसरा ऑप्शन हिंदी आएगा। अगर और ऐड करना चाहते हैं तो और ऐड कर दीजिए। जो भी कॉलेज आपका नज़दीकी है उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आप उसमें जिस सब्जेक्ट से भी आप करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिए। और ऐड करना है तो और ऐड कीजिए। जैसे कि इसमें इतना ही ऑप्शन आ रहा था, और मान लिया जाए हम दूसरा कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो इसमें देखिए इतना होम साइंस वगैरह, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी वगैरह, बहुत सारा म्यूजिक लेना चाहते हैं, फिलोसफी लेना चाहते हैं तो ये इस कॉलेज में सरस्वती एकलव्य, अर्जुन एकलव्य डिग्री कॉलेज जमुई में आपको इतना ऑप्शन मिल रहा है। बाकी सभी स्कूलों में उतना कॉलेजों में नहीं मिल रहा था ऑप्शन, लेकिन इसमें अधिक ऑप्शन है। आपको यहाँ से और ज़्यादा स्ट्रीम मिल रहा है। आप जिस सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो भी। उसके बाद में अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है या ज़्यादा हो गया तो आप इसको यहाँ से रिमूव कीजिए, नहीं तो आप सेव कीजिए। जैसे सेव करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आता है। जैसे डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो इसमें अपलोड करना है, फ़ोटो JPG फाइल में रखिएगा। और इसमें सिग्नेचर अपलोड करना है, इसमें आधार का फ्रंट पेज अपलोड करना है और इसमें आधार का बैक अपलोड करना है। जैसे आधार का फ्रंट पेज हो गया ये वाला जिसमें फेस होता है, ठीक है, और आधार का बैक साइड होता है जिसमें एड्रेस वगैरह लिखा होता है, ये आपको ऐड करना है। उसके बाद अपडेट करना है। फ़ोटो सिग्नेचर इसमें डाल देना है। आइए फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें सिग्नेचर अपलोड कर देना है अपना। तो आपने जो भी सिग्नेचर जैसे करते हैं, अब ये तो हमने डेमो के तौर पे सेव किया है, इसको आप अपडेट कर लीजिए। जैसे अपडेट करते हैं तो आपका पेमेंट सेक्शन आता है। पेमेंट में आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है उसको आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, ठीक है। जहाँ भी कुछ गलती है तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा एक बार, और नहीं तो फिर सुधार नहीं हो सकता है। आप बेसिक पे जाके आप जहाँ भी जाके आप सुधार कर सकते हैं। अब पेमेंट मोड में आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जो एयर पे या हाँ एयर पे ही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आप जैसे ही आपको टोटल 1000 का आपको पेमेंट करना है। आप जैसे इस पर पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट हो जाता है। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट रिसीविंग आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप लॉग आउट हो जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए